मेरा रक्षाबंधन। मारी फूली, मैंने पता था जैसे ही मैं पलटूंगी तो अपने बिल से बाहर आ जाएगी। देख आ गई। आजा आजा यहाँ पे। जल्दी आ, वहां पे गई है वो, जल्दी पकड़ उसे। हुई की बच्ची, सब जाने तो क्या हुआ। थारी आखिरी दम तक ना थोड़ा पीछा ना छोड़ूंगी। शिवा, यहाँ अकेली क्या कर रहा है? छोड़ इसे, आजा केक कटिंग करेंगे। आजा आजा। भाई साहब को सर दर्द की दवा देके निकल जाऊंगी। बहुत बहुत मुबारक हो समर साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपने। भाई साहब सारे बोलो, जोर से बोलो, सब जोर मचाओ। भाई समर साहब का हैप्पी बर्थडे है आज। आज हम हैप्पी बर्थडे मनाएंगे समर साहब का। छोटे साहब, छोटी मेम साहब, आप लोगों को भी समर साहब का बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो। आज समर साहब हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मुबारक हो आपने, बहुत सारा जन्मदिन मुबारक हो आपने। भाई साहब, क्या हो गया? क्या हो गया? भाई साहब ये क्या हो रहा है? जन्मदिन है उसका जिसने हमारे को बख्शीश देने की कोशिश की थी। समर साहब थोड़ा केक और खाना पड़ेगा आपने। मुंह मीठा कर लो थोड़ा। अरे मैं थारे को बोलना तो भूल ही गया। हमारी बहन जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। ले आकर खा, ले केक खा तू। अपने बुरे से बुरे सपने में भी मैंने नहीं देखा था कि तू इस तरह से नशे की हालत में मेरे सामने झूमता हुआ खड़ा होगा। समझाया था मैंने, पार्टी मर्यादा में हो। फिर इस हवेली में नशे की चीज आई कैसे और इस तक कैसे पहुंचा? बापू साहब, मेरे और मेरे दोस्तों में कोई शराब या कोई नशे की चीज नहीं लेकर आया। आपको यकीन नहीं आता तो आप देख सकते हैं। हाँ, शिवा ने जरूर इस गंदी सी चीज को हाथ लगाया था। इनफैक्ट हमने तो इसको सर्व करने के लिए बोला भी नहीं। शराब के नशे में धुत था, बड़े लोगों की पार्टी है तो देखने के लिए घुस गया होगा अंदर। झूठ। राणा बापू साहब, छोटी मेम साहब चाहती थी कि मैं मेहमानों को नाश्ता और शरबत परोसूं। भाई साहब ना चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। वो यहाँ पे मारी जगह आए थे। ऐसा कुछ ना हुआ था। अगर शिवा रसाल की मदद करने के लिए आया था तो वो मेहमानों को सर्व करता ना। पर वो तो जब से पार्टी में आया ना तब से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। वो केक देखो आप, पूरा बर्बाद किया उसने, सबको ऐसे खिला के। ना राणा बाबू साहब, ना, हमारा विश्वास करिए, वो कभी आपका दिल ना दुखा सकते। ये जानते हैं कि आपको शराब से कितनी नफरत है।
वो कभी जानबूझ के शराब न पी सकते बापू साहब। चुप कर। अरे बोलने से जो हुआ है वो बदल ना जाएगा। मैं तुम सबसे पूछ रहा हूँ, इस हवेली में नशे की चीज लाया कौन? बापू साहब, मैं तो आपको कह रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होता तो आप पूछ लीजिए, क्यों किसी ने हार्ड ड्रिंक पी या किसी ने भी किसी को हार्ड ड्रिंक पीते हुए देखा? अगर देखा तो बताइए बाबू साहब। इन दोनों भाई बहन की बदतमीजी बढ़ती जा रही है। जब जमीन पे रेंगने वाले कीड़े सर पे रेंगने लगे ना, तो उनको कुचल देना ही सही होगा। ये ले, छाछ पी ले, नमकीन है। हाँ अंकल, पार्टी में शराब तो सर्व ही नहीं हुई थी। हम सब तो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे। ये तो शिवा ही था जो नशे में ये सब मैस कर रहा था। शिवा, तूने आज मारो भरोसो तोड़ो है। तू अच्छे से जाने हैं मने नशे से सख्त नफरत है, और उससे भी ज्यादा नफरत उस इंसान से है जो नशा करे है। निकल जा इस हवेली से। और जब तक ये नशा तेरे माथे से नहीं उतरे ना, इस हवेली में पग मत धरना। इस गलती की कड़ी से कड़ी सजा मैं तुझे कल सुबह सुनाऊंगा। निकल। राणा बाबू साहब, हमारा विश्वास करिए, भाई साहब कभी ऐसा जान के ना कर सके हैं। उनको किसी ने भूल से पिलाई होगी। रसाल छोड़, छोड़ रसाल, चल निकल। समर साहब, राणा बाबू साहब आप भाई साहब को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ूं, अगर आप कुछ जानते हैं तो बोल दीजिए, मदद कीजिए। मैं जानती हूँ भाई साहब ऐसा ना कर सके, हमारी मदद कीजिए। क्या कर रहा है समर? चुपचाप रहे। बापू साहब तेरे को भी माफ करने वाले नहीं है, समझ गया? कीप योर माउथ शट। समर साहब मदद कीजिए, आप कुछ भी जानते हैं तो बता दीजिए। मैं जानू भाई साहब ऐसा ना कर सके। कम ऑन गाइस, जो हुआ इट्स ओके। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मजा आ गया। बापू साहब को इस शिवा पे बहुत भरोसा था। इस शिवा को और इसकी बहन का भरोसा तोड़ना ही था, और टूट गया। अब नशा उतरने तक पड़ा रहा यहीं पे। चलिए पूर्णिमा जी।
से किधर जाऊं? कटे गई होगी ये। आगे जाने का कोई रास्ता तो ना है। चल उधर देखते हैं। कट्ठे भाग रही है छोरी। अब कैसे बचेगी मारे से? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब उठिए। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। भाई साहब लेट जाइए। भाई साहब उठिए। भाई साहब, भाई साहब होश पे आइए। भाई साहब। रसाल, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस, नहीं चाहिए तुम्हारी माफी, मदद चाहिए थी। तब तो तुम दे ना सके। राणा बापू साहब और बड़ी मालकिन के सामने सच बता के तुम मेरे भाई के सर पे कलंक लगने से बचा सकते थे, पर तब तो तुमसे कुछ ना हुआ। रसाल, मैं कुछ ना बदलने वाला आपके बोलने से। मैं जानती हूँ मेरे भाई साहब कभी शराब को हाथ भी ना लगाते। शराब लेकर आना तो दूर की बात है। ये छोटे साहब और छोटी मेम साहब की हरकत है, और तुम तो उन्हीं की साइड लोगे ना, चाहे वो सही हो या गलत, क्योंकि तुम तो उनके दोस्त हो ना। क्यों किसी गरीब की बात सुनकर उनकी मदद करोगे? तुम जानते भी हो कल राणा बापू साहब मेरे निर्दोष भाई साहब को क्या सजा देंगे। मैं किसी और भी तरीके से अगर आप लोगों के काम आ पाऊं तो आप मुझे बताइएगा, मैं करूंगा। एक बार फिर से सॉरी। खुद को इस घर की ढाल समझती है ना तू? पिद्दी भर की छोरी, मैं तेरे दिखाऊंगी अभी कि मैं के हूँ। चकोरी, भाई साहब। चकोरी, मत कर ऐसा, मत कर ऐसा। चकोरी? क्या करने से रोक रहे चकोरी को भाई साहब? भाई साहब बोलो भाई साहब, क्या करा उसने? बताइए ना भाई साहब, चकोरी ने क्या किया था? क्या छुपा रहे आप हमारे से? चकोरी ने क्या, उसने क्या किया? चकोरी ने भाई साहब बोलिए। मारे। हाँ भाई साहब बोलिए। रसाल, कोरा पानी पिलाने से कुछ ना होने वाला, जाके नींबू पानी लेके आ। और सुन, साथ में कुछ खाने का भी लेके आना इसके लिए। सुन रहा है ना तू? जानू बहुत मुसीबत में है तू, लेकिन अगर तू चाहे ना तो राणा सा से तुझे माफी दिलवा सकूं।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जाइए यहाँ से। जली हुई रस्सी में बड़ अच्छा ना लगे शिवा। भाई साहब खड़े क्यों है? बैठिए आप। ये नींबू पानी पी लीजिए, नशा उतर जाएगा। खा लीजिए भाई साहब। मन है। ये सब हमारी वजह से ही हुआ है। अगर मैं उस पार्टी में खातिरदारी करने से मान जाती तो ये सब ना होता। लाडो, अपने आप को दोष ना दे। खा लेता हूँ। हमारा तो नियम है ना कि हम इन साहब लोगों के साथ कुछ खाते पीते ना है। तो आपको शराब किसने पिलाई? जैसा बेटा, उन्होंने मुझे जबरदस्ती छाछ का गिलास पकड़ा दिया। उसके बाद तो मैं सही थी मेरे भाई साहब, आप पे मेरा विश्वास सही था। भाई साहब, इससे पहले कि कल रतन बापू साहब को कड़ी सजा सुनाए, मैं उनके सामने आपकी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। एक चूक के कारण हमारे 15 साल की तपस्या भंग हो गई है। भगवान को मना की फूली मिल जाए, और जो वो ना मिली ना, हमारे हाथ पैर सलामत ना रहेंगे। थारा मैं वो हाल करूंगी कि थारी साथ पुरखों तक की आत्मा कांप उठेगी, समझा? ठकुराइन, गलती हो गई, मन ने माफ कर दो। हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, फिर आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। वो मिली? अरे अभी तक तो ना मिली, पर कब तक बचेगी? जब मेरे हाथ चढ़ गई ना, तो उसका ऐसा हाल करूंगा कि अपने पैदा होने पे ना पछतावा होगा उसने। वो मिलनी चाहिए किसी भी हालत में। जब तक वो ना मिलती ना, घर में कदम ना रखना। याद रख, अगर वो पुलिस तक पहुंच गई ना, 15 सालों से जो हमने मुखौटा लगाया है ना, गांव वाले हमें निचोड़ के रख देंगे। सीधा फांसी होगी। समझ में आ रहा है ना? उसे वापस लिए बिना आना मत। अरे हाँ, समझ गया, फोन रख। नहीं नहीं ठकुराइन, हमें माफ कर दो ठकुराइन। माफ कर दो? हाँ? मिली ना मिली हुक्म। चल अच्छा देखते हैं। मैं ये वचन देता हूँ, आज के बाद कभी मीठे को अपनी जुबान पे ना लगाऊंगा, और जीवन भर आपका और आपके परिवार का चाकर बन के रहूंगा। रतन सा, आज से 15 साल पहले जो फैसला गलत लिया गया था, आज उसका नतीजा आ गया है। पता नहीं किसका खून इनके रगों में दौड़ रहा है। ये छोकरी रसाल घड़ी घड़ी अपने जलवे बिखेरती रहे, और अब ये छोरा, इसका भी असली रंग फूट पड़ो है। ना पूर्णी ना, दुनिया चाहे अठे से वठे हो जावे, दिन की रात हो जावे, पण शिवराज
शिवराज अपनी जुबान, अपने फर्ज, अपनी वफादारी और उसूलों से हिलने वाला छोरा ना है। आपने याद होगा 7 साल का था वो जब मैं उसे मंदिर से उठा के यहाँ लाया, और आज 15 साल के बाद भी मने दिए हुए सिर्फ एक वचन के कारण उसने अपनी पसंदीदा चीज मीठे को आज तक हाथ नहीं लगाया है, तो शराब जैसी बुरी चीज को कैसे हाथ लगा सके है हमारी समझ के बाहर है। और वो अच्छे से जाने हैं इस घर के नियम कायदे तोड़ने के नतीजे हो सके हैं। फिर मेरो मन यो मानने के लिए बिल्कुल तैयार को नहीं कि वो कोई ऐसी हरकत कर सके है जिससे मने ठेस पहुंचे। पीठ में छुरा वही भोके हैं जो दिल के सबसे ज्यादा करीब होवे। आपने अपने बच्चों के आगे हमेशा इन लोगों को रखा, इन्हें सर पे चढ़ाया, और इसका नतीजा क्या निकला? हा? ये मीठा न खाना, आपके आगे पीछे चिरौरी करना, ये सब दिखावा है रतन सा। पर ना, आप ना समझोगे, काहे कि आप बहुत नेक और शरीफ इंसान हैं, और आपको सारी दुनिया नेक और शरीफ ही लगे। पर इस दुनिया में भेड़ के रूप में बहुत सारे भेड़िए पड़े, और उनका असली रूप समय पर सामने आ ही जावे। जैसे ये छोकरा शिवराज, इसका असली रूप सामने आ गया। किसने हवेली का नियम तोड़ा है रतन साहब, और कल सुबह आप अपनी बात को रखते हुए इसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मुझे क्या हो रहा है यार? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शिवा और रसाल के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। मैं इसमें गिल्ट क्यों फील कर रहा हूँ? उसने तो अपनी गलती मान ली, तो बात वहीं पे खत्म हो गई। नहीं समर साहब, बात अभी खत्म ना हुई। अभी भाई साहब सो रहे हैं, पर जैसे ही उन्हें होश आएगा, उन्हें पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ, वो कभी खुद को माफ ना कर पाएंगे, अपनी नजरों में गिर जाएंगे, कड़ी सी कड़ी सजा देंगे अपने आप को, और फिर राणा बापू सा की सजा भी काटेंगे। पर पता है इन सब में सबसे बुरा क्या होगा? कि जो इंसान जिसकी ईमानदारी और वफादारी की लोग कस्में खाते हैं, वो झूठा साबित हो जाएगा। 15 साल की ईमानदारी के ऊपर कलंक लग जाएगा। उन्होंने 15 साल में इस हवेली का एक नियम तक ना तोड़ा है, और आज उनके ऊपर शराब पीने का घिनौना इल्जाम लगाया जा रहा है। छोटे साहब ने उन्हें कुछ मिला के पिला दिया। आपने कहा था वक्त आने पे आप मेरी मदद करेंगे। क्या आप अभी भी वो बात उसी विश्वास के साथ कह सकते हैं? क्या आप मेरी मदद करेंगे? ठीक है, पर हमारे पास वक्त ज्यादा ना है। क्या आप पार्टी में आए हर उस दोस्त की फोटो अपने फोन में दिखा सकते हैं? हाँ, पर क्यों? मतलब क्यों देखने हैं तुम्हें उनके चेहरे? क्या पता उनमें से कोई जानता हो कि मेरे भाई साहब निर्दोष है। हो सकता है शायद, पर कैसे? तुम्हें पूरा यकीन है ये वही लड़का है? हाँ वही है। आपने फोन करके पूछा कि नहीं जो मैंने आपसे पूछने के लिए कहा था? मेरी मदद करने के लिए और मेरा यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद। कम से कम मैं इतना ही कर सकता था आपके लिए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? और समर, तू इस नौकरानी के साथ यहाँ पर क्या कर रहा है? राकेश, इज्जत से, हम यहाँ तेरे पास किसी काम से आए हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। कल रात जो घटिया हरकत हुई थारे से, अपने गुनाह का जरा सा भी अंदाजा है तने? कोई जवाब है? क्यों हुआ ऐसा? ना साहब जी, मैं जानू
कि आपने शराब के नाम से भी नफरत है। हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जो सजा देंगे ना, हमारे को मंजूर है। सिर्फ गलती ना हुई थारे से, तूने हमारा मन दुखाया है। हमारी खुशी के खातिर जमीन आसमान एक कर देते हो ना तू। आज जो तूने मारो दिल दुखायो है, उसकी भरपाई के खातिर अपनी सजा तू खुद तय करेगा शिवराज। जो अपराध तूने किया है उसकी सजा दे अपने आप ने। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। ओके, प्लीज लीव। राकेश साहब, बात यहाँ मेरे भाई साहब को बचाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान को बचाने की है जिसकी कोई गलती ना थी। क्या आप एक ऐसे इंसान को सजा होने देंगे? मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। तुम सबके चक्कर में मुझे जैसे दुश्मनी नहीं मोड़ लेनी है। अब जाओ यहाँ से प्लीज। जीजाजी, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जावे है। आप सजा तय कर लो इसके लिए। 2 दिन भूखा रख लो, पानी मत दो, और ऐसी काटी सजा ना जीजाजी। वृंदा, बीच में मत बोल। रसाल! राणा बापू साहब, भाई साहब की गलती है। इनकी ये गलती है कि इन्होंने विश्वास किया, और इस विश्वास के बदले उन्हें सजा सुनाई गई। राणा बापू साहब, इन्हें सजा देने से पहले आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए। काम कर करके थक गया होगा ना, छाछ पी ले। छोटी मालकिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मन्ने इसकी जरूरत ना है। अच्छा लगेगा तने कि थारी बहन यहाँ पे थारी जगह आके सबको ड्रिंक सर्व करे। नहीं लगेगा ना? तो पी ले चुपचाप। चलो रसाल यहाँ से, ये हमारी कोई मदद नहीं करने वाला। राकेश साहब, तो आप एक मजबूर इंसान की मदद इसलिए ना करेंगे क्योंकि आप डरते हैं कि आपने सच का साथ दिया तो आपका दोस्त बुरा मान जाएगा, और आप उसे नाराज ना करना चाहते, चाहे भले ही एक बेकसूर इंसान को सजा ही मिल जाए। मैं जानती हूँ आपने अपने फोन में कल की पार्टी की वीडियो बनाई है। मैंने खुद आपको देखा था वो सब रिकॉर्ड करते हुए, और मुझे ये भी पता है कि उस वीडियो में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आप मदद करने से इनकार कर रहे हैं।
राकेश दा, जरा एक बार आप अपने आप को मेरे भाई की जगह रख के देखिए और फिर बताइए कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं। आई एम सॉरी, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। मारो मन मानने को तैयार कोनी हो कि शिव नशा करके हवेली में ऐसी हरकत कर सके हैं, पर अब समझ में आया मैंने इसमें शिव की नहीं, थारी और थारी बहन की गलती है। ये संस्कार दिए हैं हमने तुम दोनों को। हाँ, देख रही हो पूर्णिमा जी, हमारे टावरों ने क्या कांड किया है। बापू साहब सॉरी, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, पर बापू साहब पूरी प्लानिंग ना भाई साहब की थी। कनक, तू सारा ब्लेम हमारे पर डाल रही है। किसने शिकायत की थी? शिवा की और रसाल की आके। और जबरदस्ती शिवा को वो नशे वाली छाछ किसने पिलाई थी? तूने पिलाई थी ना? बापू से इसी ने पिलाई थी। बापू से। अरे मैं बताऊं, आज थारी चामड़ी उधेड़ दूंगा मैं। ना। जवान बेटे के साथ कोई ऐसा करे? सजा बेटे ने ना, अपराधी न दी जा रही है पूर्णिमा जी, और जो सजा शिवा को मिलनी थी वो अब जय को मिलेगी, और शायद उससे भी दुगनी। क्योंकि घर का बेटा होने के बावजूद भी इसने घर के नियम तोड़े हैं। हटिए। जीजा जी माफ कर दीजिए, अरे बच्चा है, आगे से नहीं करेगा। हाँ, आगे से नहीं करेगा ना, देखो नहीं करेगा। मालिक साहब जी, हमारे पे और हमारी वफादारी पे लगा दाग हट गया। हमारे को और कुछ होना चाहिए। बेड़ती हमारी आपसे, छोटे साहब ने ही सजाना था। अब भी थोड़ी घनी शर्म तुझ में बची है ना, तो मेरी नजरों से दूर हो जा, अपनी शक्ल ना दिखाना मुझे। चल जा यहां से। शिवा, आज थारे से माफी मांगना चाहूंगा मैं। तारी ईमानदारी, वफादारी और तपस्या पे मैंने जो शक किया है, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहूंगा मैं। मालिक साहब जी, क्यों कर रहे हैं आप ना? तो भगवान हाथ जोड़े अच्छा ना लगता। जुग जुग जी बेटा, खुश रहे। रसाल बेटी, थारो भी बहुत बहुत आभार जो ये सच्चाई सबके सामने लाई, वरना आज हमारे हाथों से बहुत बड़ो पाप हो जातो बेटी। जुग जुग जी। चल शिवा, बाय ना। चल मालिक साहब जी, आप अब चलिए, मैं आता हूं। राखी देख रही है, इसे ना मैं हमेशा अपने पास रखता हूं, क्योंकि ये एक प्रतीक है हमारे रिश्ते का, हमारे प्रेम का।
वचन है ये एक सुरक्षा का, और आज फिर तूने वो वचन निभाया है अपने भाई साहब की ढाल बन के। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। दीपक ज्योति जैसा बंधन, तेरा मेरा रक्षा बंधन। तुम्हारा घमंड है हमारी बहन, आज तूने हमारी वफादारी पे कलंक लगने से बचा लिया। एक बार फिर तूने हमारी ढाल बन के हमारी रक्षा की। भाई साहब, मैं आपके लिए जान भी दे सकती हूँ, और सिर्फ कहने को ना कह रही, करके भी दिखा सकती हूँ। हट पगली, ये बात कर रहे भाई साहब। पुलिस स्टेशन जाना है, यहाँ से बाएं जा, तेरे पुलिस स्टेशन से। बस अठे ही आई है, वो भी अठे ही उतरी होगी। चलो ढूंढते हैं उसने। वो बाहर तो कोई नजर नहीं आई, जरूर वो इसी घर में छुपी है। चल ढूंढते हैं। घोड़ेवा, नहीं भाई साहब, हम चोर ना है। सरपंच साहब, चोर ना हो। ना, क्या कर रहे हो? एक चोर चोरी करके भागकर इधर ही आया था, तो हम उसको ढूंढते ढूंढते आपके घर में आ गए। वहाँ क्यों रहते? वो भाई साहब, आपकी तेज आवाज सुनी तो हम डर के मारे छिप गए। माफ कर दो। कोई चोर वोर है? निकलो बाहर, चलो निकलो। शिवराज, शिवराज, ये शिवराज, मारा बेटा, बिल्कुल सरपंच साहब की परछाई है ये।
माताजी महाराज, तेरा बहुत बहुत आभार जो तूने मुझे मारे खोए बेटे से आज फिर मिलवा दिया। आज थारी आंखें बिल्कुल हमारी मासा जैसी दिख रही है। जब वो भी हमारा ख्याल रखती थी ना, हमारी चिंता करती थी, तब उनकी आंखें भी बिल्कुल थारी आंखों जैसी दिखती थी। भाई साहब, तुम दोनों यहाँ फिर आ गए? हमको लगता है कि वो यहीं कहीं छिपा हुआ है। आप एक बार उसे ढूंढने की इजाजत दे देते तो मेहरबानी होती। हमारी बात समझ में ना आ रही तुम दोनों को? देख लिया मैंने, कोई चोर ना है यहाँ पर। निकलो। शिवराज, यो सब क्या हो रहे हो बैठे? मालिक साहब जी, ये दोनों किसी चोर का पीछा कर रहे थे और इन्हें लग गया कि वो चोर हमारे घर में घुसा है। हाँ मालिक साहब, एक बार देखने की इजाजत दे देते तो। मालिक साहब जी, मैंने हर तरफ देख लिया है, कोई चोर ना है। शिवराज, अठे वैसे भी सब कबाड़ पड़े हुए हैं, देख लेने दो इन लोगों को। जाओ भाई जाओ, देख लो। धन्यवाद। चल चल चल। अच्छा शिवराज, वो खेत में जो अनाज की गोनियां पड़ी थी वो गोडाउन में रखवा दी? जी। और जो गोडाउन से 400 बोरियां शहर भिजवानी थी वो भिजवा दी? जी मालिक साहब जी। जी, काम से मैं आए हो तो वो तो भूल ही गए। तारी बड़ी मालकिन माए ने बुलावे है, जा। जी मालिक साहब। मैं गोडाउन होके आया हूँ। हाँ ए, चल चल चल। मजबूरी है, इतने सालों बाद अपने बेटे के पास तक पहुंच गई। आज जो मैं जिंदा बच गई तो वादा है बेटा, मैं लौट के आऊंगी तेरे और रसाल के पास।